अभी आप जानते हैं कि एक त्रिपुरा के छात्र का एंजल चकमा जो पढ़ाई कर रहा था देहरादून में एक विश्वविद्यालय से, चाइनीज होने के शक में चाइनीज कहकर चिंकी कहकर के उसे चिढ़ाया गया। फिर उसने विरोध किया कि मैं इंडियन हूँ। फिर उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। देश में यह पहली घटना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति इस भेदभाव और हिंसा के पृष्ठभूमि में मैंने 2022 में प्रकाशित अपने उपन्यास में रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ में विधिवत उल्लेख किया है। इस उपन्यास के बारे में लोक अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि आज की राजनीति अपने स्वार्थ के लिए विविधता और भेदभाव को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है। लोक संस्कृति के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की एकता की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष पहचानने के लिए विविधता को, देश की विविधता को जानना आवश्यक है। इसके लिए रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ पढ़ना जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ती। आइए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के इसी पीड़ा को उपन्यास के इस अंश में देखें, जहां एक मीजो लड़की युवती शोध छात्रा के रूप में भोजपुरिया इलाके में आती है। वहाँ के अनुभवों से गुजरते हुए अपने अस्तित्व पहचान के साथ भय महसूस करती है। ये नेपाली जैसे लागत बा। संजोग से इस कानाफूसी को लल्लिम पुई ने सुन लिया, जिसे समझने के लिए वो संजय की ओर देखने लगी। पुई की सवालिया नजरें देखकर संजय ने कहा, ये लोग तुम्हें नेपाली समझ रहे हैं। यह सुनते ही पुई का चेहरा उतर गया। संजय की ओर देखकर उदास स्वर में बोली, संजय, यह सवाल मुझे अंदर तक बीत देता है। पता नहीं कब भारत के लोग हमें भारतीय मानेंगे। ये गांव के लोग बेचारे क्या समझेंगे, ये तो क्षम्य है, परंतु जब दिल्ली में पढ़े लिखे लोग भी हमें चाइनीज कहते हैं, चिंकी कहते हैं, मसाज वाली थाई लड़कियां समझते हैं, तो हमारी अंतरात्मा तार तार हो जाती है। क्रोध से देह कांपने लगती है। मुझे भारतीय होने पर, भारतीय कहने पर अफसोस होने लगता है। पिछले साल लॉकडाउन में नागालैंड की एक लड़की को चाइनीज समझकर दुकानदार ने उबलता पानी फेंक दिया था। दिल्ली में सरे बाजार आते जाते लोगों ने भद्दी गालियां दी थी। एक मणिपुरी लड़की को चाइनीज होने के भ्रम में जाप से निकाल दिया गया। किराएदार ने कमरा खाली करा दिया। पूरी रात, जाड़े की रात में उसे ठंडे सड़क पर गुजारनी पड़ी थी। संजय, हम भी उतने ही भारतीय जितना तुम हो। दोनों की एक समस्या है कि हम भारत को समग्रता से अनभिज्ञ हैं। हमें भी भारतीय होने पर उतना ही गर्व है जितना तुम्हें, पर हिंदी भाषी हमारी भारतीयता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए रिसर्च के लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट के बजाय हिंदी भाषी प्रदेश के गांव को चुना है, जिससे विशाल भारत को समझ सकूं और भारतीय होने की सार्थकता सिद्ध कर सकूं। पुई के विषादमय बातें सुनकर संजय खेदपूर्ण स्वर में बोला, पुई, यह हमारी शिक्षा और संचार माध्यमों का दोष है। शिक्षा से अधिक मीडिया की पहुंच, जो बंदर के हाथ में उस्तरा साबित हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया में नॉर्थ ईस्ट की चर्चा किसी दुर्घटना के समय ही मिलती है। राष्ट्रीय प्रवाह में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बहुत कम भागीदारी है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों से शेष भारत वाकिफ नहीं हो पाता है। यहाँ तो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही अपने ड्राइंग रूम को लोग भारत समझ बैठते हैं। देश के बंटवारे की बात करते हैं, हर चाक चौराहे पर लोग मिल जाएंगे, परंतु वर्तमान में जो भारत है उसके विविध हिस्सों के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, न जानने वाले मिलेंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को भी पूरे देश की संस्कृति समझ लेते हैं। ये स्थिति है और ये उपन्यास का अंश है। लेकिन दुखद ये है कि ऐसी घटनाओं पर अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिल पाती है। आज क्रिसमस पर हुड़दंग मचाया गया, कभी मुसलमानी त्योहारों पर मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाया जा रहा है। आखिर ये व्यवस्था और पुलिस कर क्या रही है? इन्हें रोक नहीं पाती है। ऐन मौके पर इन्हें नहीं रोका जाता। तो देखने में तो ऐसा आता है कि लगता है कि पुलिस भी ऐसे हुड़दंगियों का, ऐसे अपराधियों का समर्थन जैसे कर रही है, और उसके पीछे मीडिया के डिबेट्स हैं, कुछ जिम्मेदार नेताओं के बयानबाजियाँ हैं किसी न किसी समुदाय, जात, धर्म के प्रति। और इससे एक बात तो हो सकती है, आपको वोट तो मिल सकता है, सरकार तो बना सकते हैं।
सरकार बचा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन देश बचाना बड़ा मुश्किल होगा। आज उत्तरांचल पूर्वोत्तर के लोगों को यहाँ पर चाइनीज विदेशी कहा जाए, कल संभव है कि उनको लगे कि नहीं, इस देश में, इस लोकतंत्र में हमारा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व खतरे में है, तो कुछ अलग भी सोच सकते हैं। एक वो भी अपने यहाँ से रहने वाले पूर्वोत्तर में जो लोग यहाँ अन्य भारत के रहते हैं, भोजपुरी भाषा रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, उनके प्रति उनका व्यवहार बदल जाए, उस स्थिति में क्या होगा, इस पर विचार करना जरूरी है। हम क्षमा चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, एंजल के माता पिता से, कि उत्तर भारतीय नहीं समझ सके, और मैं निरंतर उत्तर भारत के का भ्रमण कर ना पूर्वोत्तर भारत का मैं भ्रमण करता रहा हूँ। मेरी 2 किताबें हैं, कोरोना से कामाख्या और रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़। दोनों में ही नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं, समाज, संस्कृति को उत्तर भारत से परिचित कराने की कोशिश किया हूँ, आज भी करता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।